Hello friends, welcome back to my channel, myself Lisha. Today I'm gonna share with you Be Ready to Study की सीरीज का पार्ट 5 आज आपसे शेयर करने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने पार्ट 4 नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक्स आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, तो चेक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा क्योंकि मेरी टीचिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा मदद हो सके अपने बच्चों को पढ़ाने में उनकी इनिशियल स्टेज में। तो आज के पार्ट 5 में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ एक्टिविटीज़ फॉर आई हैंड कोऑर्डिनेशन एंड नेक्स्ट वन इज वर्कशीट्स फॉर लर्निंग कलर्स। बहुत ही सिंपल इजी वर्कशीट्स एंड एक्टिविटीज आज आपसे शेयर करूंगी जो आपके बच्चों की इनिशियल स्टेज में उनको बहुत ज़्यादा मदद कर सकती हैं। तो अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट कर देना। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट टू द वीडियो। सो फ्रेंड्स, ये इट इज फर्स्ट वर्कशीट जिसमें आपको कॉपी करना है। बच्चों को कोई भी आप पिक्चर ड्रॉ करके दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सिंपली स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन एंड स्लैंट लाइंस से रिलेटेड कुछ पिक्चर्स ड्रॉ किए हैं जो कि वो बहुत इजीली ये चीज़ कर पाते हैं क्योंकि वो चीज़ें उन्होंने ऑलरेडी सीखी हुई हैं। तो आगे की वर्कशीट्स आप अगर नहीं देखिए तो उनकी लिंक्स आप चेक ज़रूर कर लेना क्योंकि वो चीज़ें ही उनको सिखाई गई हैं जो इस तरीके से रिवाइज होंगी इस पिक्चर को बनाने के थ्रू। तो आप इस तरीके से कोई भी पिक्चर्स उन्हें दे सकते हैं जिन्हें उनको सेम टू सेम कॉपी करना है। ऑब्वियसली डोंट एक्सपेक्ट मोर क्योंकि वो एज इट इज तो कॉपी नहीं करेंगे। नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी इज ट्रेसिंग। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं मैंने पैटर्न्स ड्रॉ कर दिए हैं जिन्हें उनको ट्रेस करते हुए फॉलो अप करना है। वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी जो उनको कंसंट्रेट करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। तो आप देख सकते हैं मैंने बहुत अलग अलग पैटर्न्स ड्रॉ किए हैं जिन्हें उन्हें फॉलो अप करना है एंड कंप्लीट करना है विथ ट्रेसिंग। तो ये बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है। तो आप डेफिनेटली ये एक्टिविटी उन्हें करवाइएगा जो उनकी आई हैंड कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करेगी। अब नेक्स्टली मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ मैच द फॉलोइंग गाइस। मैचिंग करना बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है तो ये एक्टिविटी डेफिनेटली दे गोना लव। तो यहाँ पर मैंने कुछ शेप्स बना दिए हैं, आप देख सकते हैं। तो ट्राइंगल है, स्क्वायर है, सर्कल है, रेक्टेंगल है, स्टार है एंड ओवल है। दे हैव टू फाइंड आउट एंड मैच करना है। बहुत ही सिंपल एक्टिविटी है बट डेफिनेटली गाइज इस एक्टिविटी से आपके बच्चे शेप्स बहुत जल्दी सीख जाते हैं। तो ये एक्टिविटी भी आप डेफिनेटली करवाइएगा उनको। बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है। तो आप कोई भी शेप्स ड्रॉ करके दे सकते हैं। तो दिस इज हाउ ये एक्टिविटी उनको शेप्स, उनकी लर्निंग स्किल्स जो शेप्स से कुछ ना कुछ बनाया जाता है तो वो इस तरीके से पहले अगर वो शेप सीखेंगे देन फिर आगे वो कुछ भी फॉलो अप कर सकते हैं। अब नेक्स्टली आ जाता है काउंट एंड कलर। तो यहाँ पर बच्चों की काउंटिंग एंड कलरिंग दोनों स्किल्स इंप्रूव होंगी। तो यहाँ पर मैंने डिफरेंट शेप्स बनाए हैं जिसमें डिफरेंट कलर्स किए हैं एंड नीचे मैंने मिक्स एंड मैच करके सारे जो शेप्स हैं वो बना दिए हैं। तो उनको फाइंड आउट करना है कि सर्कल में कौन सा कलर करना है, ट्राइंगल में कौन सा करना है एंड उसी तरह स्क्वायर में कौन सा करना है। तो ये भी बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है। उनकी कलरिंग स्किल्स इंप्रूव होगी, एट द सेम टाइम नंबर्स भी सीखेंगी वो। तो क्योंकि यहाँ पर मैंने कितने ड्रॉ किए हैं उनको काउंट भी करना है कि सर्कल्स कितने हैं, स्क्वायर्स कितने हैं एंड ट्राइंगल्स कितने हैं। तो आप कोई भी शेप्स बना के उनको दे सकते हैं एंड दिस इज हाउ नीचे जंबल कर सकते हैं सारे शेप्स को एंड दे हैव टू काउंट एंड राइट। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग कलर्स हैं तो अलग अलग कलर्स को ढूंढना उनको, फिर सेम जो भी आपने बनाया है पिक्चर उसमें शेप में उनको फिलअप करना है एंड देन फिर उनको काउंट करके लिखना है। तो एक ही एक्टिविटी में आपके बच्चे की बहुत सारी स्किल्स इंप्रूव होंगी। तो आप डेफिनेटली ये एक्टिविटी उन्हें करवाइएगा। अब नेक्स्टली हम आ जाते हैं दूसरी एक्टिविटी की तरफ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सर्कल्स हैं 7। तो इसी तरह ट्राइंगल्स को काउंट करना है एंड नेक्स्टली स्क्वायर को काउंट करना है। बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है तो आप डेफिनेटली करवाइएगा उनको। तो अब नेक्स्टली हम आ जाते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन है। यहाँ पर मैंने कुछ नंबर्स लिख दिए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये नंबर्स लिख दिए हैं एंड मेरे पास कुछ बैच ऑफ इस तरीके से ब्लॉक्स हैं जो न्यूमेरिकल ब्लॉक्स हैं, इजीली अवेलेबल है। और अगर आप नहीं चाहते हैं लेना, खरीदना, तो आप घर पे भी विद द हेल्प ऑफ अ प्लेन शीट उसमें ये नंबर्स लिख सकते हैं एंड उन्हें कट करके आप इस तरीके से ये एक्टिविटी करवा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने नंबर्स लिख दिए हैं, उन्हें बस आइडेंटिफाई करना है, ढूंढना है एंड उन्हें जो लिखा हुआ है उसके ऊपर रख देना है। तो
इसके पीछे आप देख सकते हैं इस तरीके से मैग्नेट्स भी लगे हैं, तो आप इसे बच्चों को खेलते खेलते कहीं पे भी आप ये नंबर्स उन्हें सिखा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दिस इज हाउ उन्हें आइडेंटिफाई करना है, पिक करना है, तो उनकी ग्रिप भी इंप्रूव होगी, आईज भी बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगी एंड हैंड्स भी काम करेंगे। तो कॉन्सेंट्रेशन, आई हैंड कोऑर्डिनेशन इस एक्टिविटी से बहुत ही अच्छे से इम्प्रूव होगा। तो आप डेफिनेटली ये एक्टिविटी भी करवाइएगा। तो आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल है। इसी तरह की और भी प्रीवियस एक्टिविटीज़ मैंने शेयर की हैं, तो आप वो भी चेक ज़रूर करना जो कि अल्फ़ाबेट से रिलेटेड है। तो अब ये न्यूमेरिकल एक्टिविटीज़ इस तरीके की आप करवा सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ आते हैं हम, जो कि आप देख सकते हैं कॉपी करना है। यहाँ पर मैंने डिफरेंट शेप्स बनाए हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट कलर्स। आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर मैंने पिंक, ब्लू, लाइट पिंक एंड ग्रीन कलर, तो चारों कलर्स को यूज करते हुए एक स्क्वायर बनाया है। तो दिस इज हाउ उनको इस तरीके से आप कलर्स दे देंगे एंड दे हैव टू फाइंड आउट कि कहाँ पर कौन सा कलर यूज किया हुआ है। ये ब्लू नहीं है, ये वाला ब्लू है, तो दे विल फाइंड आउट दिस वन एंड वहां पर ऊपर उनको ये ब्लू ड्रॉ करना है। नीचे इस तरीके से लाइट पिंक कलर है, तो इस तरीके से अलग अलग कलर्स को वो फाइंड आउट करेंगे। तो इससे क्या होगा, जो कलर्स उनको नहीं याद हो रहे हैं इस एक्टिविटी से, दे विल लर्न द कलर्स या दे विल कम टू आइडेंटिफाई द कलर्स। तो कोई भी चीज़ अगर आप सिखा रहे हैं, जैसे मैंने प्रीवियसली भी कहा है, आइडेंटिफिकेशन फर्स्टली होना चाहिए आपके बच्चों की, चाहे वो कलर से रिलेटेड हो, नंबर से रिलेटेड या अल्फ़ाबेट से रिलेटेड हो। तो फर्स्ट चीज़ इज़ कि उनको आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए। तो ये एक्टिविटीज़ से उनकी कलर आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़्यादा अच्छे से इम्प्रूव होगी। अब नेक्स्टली आ जाते हैं हम नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ, जहाँ पर मैंने रैंडमली अल्फ़ाबेट्स लिख दिए हैं, जिसमें मैंने बी को बहुत अलग अलग जगह लिखा हुआ है। आप यहाँ पर कोई भी अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हैं एंड जो आपके बच्चों को थोड़ा सा हार्ड लगता है, तो इस तरीके से सर्कल करना है उनको बी को, तो फाइंड आउट करना है कहाँ कहाँ बी लिखा हुआ है एंड सर्कल करना है। तो ये एक्टिविटी बहुत ही सिंपल है, बट ट्रस्ट मी गाइज, अगर आपके बच्चे को जैसे कोई भी अल्फ़ाबेट्स के बीच में जैसे जेड उनको नहीं समझ में आ रहा है या जी में वो बहुत ज़्यादा भूल जाते हैं, तो कोई भी ऐसा अल्फ़ाबेट आप पिक कर सकते हैं जो आपके बच्चों को हार्ड लगता है एंड ये एक्टिविटी आप करवा सकते हैं। एंड जो नेक्स्ट एक्टिविटी है वो तो बहुत ही सिंपल है, बट ट्रस्ट मी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, जिसमें लिखना है आपको राइट द मिसिंग अल्फ़ाबेट्स। ये जो एक्टिविटी है आप उनको टाइम टू टाइम करवाते रहें, बिल्कुल भी बीच में स्किप ना करें, जिससे उनको A to Z प्रॉपरली याद हो जाएगा। अब नेक्स्ट एक्टिविटी है आइडेंटिफाई एंड सर्कल। तो अब अगर आपके बच्चों को A to Z अगर अल्फ़ाबेट्स कैपिटल्स में बन गए हैं, तो उनको अब स्मॉल लेटर्स में फर्स्टली आइडेंटिफिकेशन करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर जंबल करके कुछ अल्फ़ाबेट्स स्मॉल लेटर्स में लिखे हुए हैं, वहाँ से उनको फाइंड आउट करना है कि स्मॉल ए कहाँ पे है। तो यहाँ पर फर्स्टली आपके बच्चे को कम से कम रिलेट करना बन जाएगा कि कैपिटल ए है, उसको इस तरीके से स्मॉल में इस तरीके से लिखा जाता है। उस तरीके से ही आप कोई भी अल्फ़ाबेट दे सकते हैं, बी सी डी, तो जो भी अल्फ़ाबेट्स आप सिखा रहे हैं इस तरीके से डेफिनेटली सिखाएं। तो फर्स्टली वो आइडेंटिफाई करेंगे कि कैपिटल लेटर को एंड स्मॉल लेटर को किस तरह रिलेट किया जाता है। अब नेक्स्टली है फॉलो द पैटर्न, विच इज़ वेरी वेरी सिंपल एक्टिविटी, बट इससे क्या होगा, आपके बच्चों की आईज एंड हैंड की कोऑर्डिनेशन है वो इम्प्रूव होगी। फर्स्टली वो आईज से देखेगा कि फर्स्ट जो है वो पिक्चर बना हुआ है वो है ट्राइंगल है जिसमें ब्लू कलर है, डार्क ब्लू है, देन सर्कल है उसमें लाइट ब्लू है, देन रेक्टेंगल बना है उसमें पिंक कलर है। तो इस तरीके से पैटर्न को वो फॉलो अप करते जाएंगे, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरीके की एक्टिविटीज़ आप डेफिनेटली उनसे परफॉर्म करवाएं। आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल है, आप कोई भी पिक्चर्स ड्रॉ करके उन्हें दे सकते हैं जो उनकी आई हैंड कोऑर्डिनेशन को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करेंगी। तो इस तरीके की एक्टिविटीज़ आगे भी देखना चाहते हैं तो कोशिश करें आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को हिट कर दें, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो इस तरीके से लुक अलाइक्स भी आप पिक्चर्स बना सकते हैं जो उनको बहुत ही अच्छे से कंसंट्रेट करने में हेल्पफुल होंगी। तो ये एक्टिविटी भी बहुत अच्छी है आई हैंड कोऑर्डिनेशन के लिए। अब नेक्स्टली आ जाते हैं राइट द करेक्ट अल्फ़ाबेट्स। जैसे मैंने प्रीवियसली भी एक वर्कशीट शेयर की है जिसमें आप मिरर इमेज पे बहुत ज़्यादा वर्क कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो कि मिरर इमेज में जो कि अल्फ़ाबेट्स को उल्टा लिख देते हैं, जिस तरीके से उनको लिखना चाहिए वैसे नहीं लिख पाते हैं, वो थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप उनको टाइम
टाइम टू टाइम ये एक्टिविटी करवाते रहें, जिससे उनकी जो मिरर इमेज की प्रॉब्लम है वो इम्प्रूव हो जाएगी। तो बी को आप देख सकते हैं उल्टा लिखा हुआ मैंने, सी को, एफ को, जी को। तो ऐसे जो अल्फाबेट्स हैं जो आपके बच्चों को, आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा वो भूल रहे हैं, प्रॉपर वो कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे हैं, जैसे सही लिखा जाता है वैसे नहीं लिख पा रहे हैं, तो आप इस तरीके की एक्टिविटी उन्हें डेफिनेटली करवाइए। आप कोई भी बैच ऑफ अल्फाबेट्स दे सकते हैं जो उनको हार्ड लगते हैं। अब ये नेक्स्ट एक्टिविटी है कलरिंग। गाइस, कलरिंग सिखाना बच्चों को बहुत ज़्यादा हार्ड है, ट्रस्ट मी। तो इस तरीके से आप ये इजी एक्टिविटीज से उनको कलरिंग सिखा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट एक्टिविटी है जिसमें लिखा हुआ है कलर ब्लू टू द फिल्ड ग्लासेस। जो भी फिल्ड ग्लासेस है उसमें ब्लू कलर करना है उनको। और नेक्स्टली है कलर पिंक टू एम्प्टी ग्लासेस। जो एम्प्टी ग्लासेस है उसमें उनको पिंक कलर करना है। तो इजंट इट वेरी सिंपल एक्टिविटी, बट यस, आपके बच्चों को इस तरीके से कलर्स आप सिखा सकते हैं, कोई भी कलर्स दे सकते हैं जो वो थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, जो उनको याद ही नहीं रहते। तो इस तरीके से ये एक्टिविटी से हम उनको कलर्स सिखा सकते हैं। वेरी सिंपल एंड ईजी एक्टिविटी। अभी इस तरीके से आप देख सकते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ बढ़ते हैं हम, जो कि है मैच करना है। जैसे मैंने कहा ना, मैचिंग आप किसी भी तरीके से कोई भी वर्कशीट्स में यूज़ कर सकते हैं जहां आपको लगता है आपका बच्चा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है उनको सीखने में, चाहे वो अल्फ़ाबेट्स हो, न्यूमेरिकल लेटर्स हो, या फिर इस तरीके से आप देख सकते हैं मैंने पिक्चर्स बना के उनको अल्फ़ाबेट्स सिखाए हैं। तो आप इस तरीके से पिक्चर्स बना सकते हैं एंड उन्हें अल्फ़ाबेट्स से कनेक्ट करना सिखा सकते हैं। तो ये इस तरीके से वो रिलेट करना सीखेंगे। तो टाइम टू टाइम आप कोई भी बैच ऑफ अल्फ़ाबेट्स उन्हें दे सकते हैं एंड पिक्चर्स बना सकते हैं, तो वो उन्हें मैच करेंगे एंड डेफिनेटली दे गोना लव इट। एंड नाउ नेक्स्ट वन इज लर्न एंड रीराइट द अल्फ़ाबेट्स। अब जैसे ही मैंने कहा कैपिटल लेटर्स अगर आपके बच्चों को बन गए हैं, तो आइडेंटिफिकेशन अगर आपने करवा लिया है, जैसे मैंने लास्ट वर्कशीट में बताया आपको, तो आप नेक्स्टली अब क्या करेंगे, उनको लर्न करना है एंड लिखना है। आइडेंटिफाई तो हो गया, अब उनको लर्निंग स्किल्स पे इंप्रूव करना है एंड राइटिंग स्किल्स पे। तो इस तरीके से आप बैच साथ साथ में लिखते जाइए कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर को, ताकि वो रिलेट कर पाए कि इस अल्फ़ाबेट को कैपिटल में ऐसे लिखा जाता है एंड स्मॉल में ऐसा लिखा जाता है। तो ये बहुत ही सिंपल है, बट ट्रस्ट मी, इस तरीके से अगर आप स्मॉल अल्फ़ाबेट सिखाते हैं तो आपके बच्चे बहुत जल्दी सीख जाएंगे। तो इस तरीके से Z तक उन्हें आप पहले लर्न करवाइए, देन नेक्स्टली आप उन्हें कि एक लेटर लिख के दे दीजिए, जैसे ए लिख के दे दिया आपने एंड दे हैव टू राइट द स्मॉल लेटर। तो इस तरीके से बी लिख के दे दीजिए, दे हैव टू राइट द स्मॉल बी। तो ये बहुत ही सिंपल एक्टिविटी है, बट आपके बच्चे इससे कैपिटल एंड स्मॉल अल्फ़ाबेट्स साथ साथ सीखते जाएंगे। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट एट ऑल, अगर आपके बच्चे न्यूमेरिकल्स जैसे कहा मैंने नंबर सीख रहे हैं, तो साथ ही साथ दे हैव टू नो द सिम्बल्स ऑल्सो। डेफिनेटली नर्सरी में सिंबल्स नहीं आते हैं, बट जैसे ही वो बढ़ती जाएंगे, फर्स्टली उनको आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। तो आप जैसे ही उनकी स्टार्टिंग स्टेज से ही इस तरीके से सिंबल्स उनको सिखाते जाएंगे, तो आगे जाके उनको कन्फ्यूजन नहीं होती है। तो यहाँ पर मैंने कुछ सिंबल्स ड्रॉ कर दिए हैं एंड कुछ ब्लॉक ऑफ सिंबल्स रख दिए हैं। तो इस ब्लॉक्स को उठाना है एंड करेक्ट सिंबल के ऊपर रख देना है। जैसे दिस इज इक्वल टू, ये डिविजन का है, ये है प्लस का, ये है मल्टीप्लिकेशन का, ये है क्वेश्चन मार्क एंड दिस इज माइनस। बहुत ही सिंपल एक्टिविटी है, बट आप इसे इनिशियल स्टेज से ही अगर करवाते हैं तो आगे जाके आपके बच्चों को फर्दर क्लासेस में प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आप इस तरीके से, जैसे मैंने कहा, ब्लॉक्स आप नहीं खरीदना चाहते तो आप शीट्स के थ्रू भी ये सिंबल्स बना सकते हैं। तो लेट मी नो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। ये वर्कशीट्स अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो आप लाइक करके शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर हिट कर दीजिएगा। तो आगे अब मैंने मेरी बच्चे के साथ, जैसे आपको पता है कि मेरा किड 3+ है, तो उसके साथ ये वर्कशीट्स मैंने करवाई हैं। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली फॉलो अप करें ये वीडियो को, वरना आप यहीं से स्किप कर सकते हैं। तो चलिए, अब मेरा बेटा ये वर्कशीट्स कैसे परफॉर्म कर रहा है या कैसे मैं उनको सिखा रही हूँ, तो आप वो भी ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए फॉलो अप करते हैं, इफ़ नॉट यू कैन स्किप ऑल्सो। सो विदाउट एनी फर्दर डू फॉलो अप करते हैं।